ग्राफिक प्लस पावर है तो उसमें कम है लेकिन हो सकता है। तो आज का क्या अपडेट है? आज का अपडेट है 28 आज गूगल पिक्सल पिक्सल ऑफ हार्ड पिक्सल को जमाना हो और इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है जो पिक्सल 10 पॉजिटिव तो पिक्सल 4 क्या करेगा सर? सेम हो बस ये कौन सा है रेजर? और कोई रेजर है क्या? है कोई मार का नहीं है मोटरोला का रेजर है सैमसंग इतना मॉडल A325 में कौन सा है? A325 तो लेटेस्ट है पुराना है? रेजर का है मोटरोला A325 है रेजर से तो A32 4G वाला है शायद। हाँ ये भी काफी पुराना हो गया 2021 फरवरी का ही पुराना तो नहीं है, चलो काम आ जाएगा ये तो। और क्या है आज का अपडेट? लैपटॉप हमारा कोई काम का नहीं। P30 Pro Y का कोई काम का नहीं। Moto G Stylus कोई काम नहीं आएगा। Xiaomi 14 Mi 14 Ultra ये आईसी है कौन सा लिया आईसी कौन और Xiaomi Redmi A2 Xiaomi Redmi 10 2022 थर्मिस्टर तो क्या करेगा? Samsung S21 FE इतना और ये इतना और ये इतना और ये इतना और ये इतना। Samsung C9 Pro resistance value on pack S21 FE कॉल के देखेंगे। लैपटॉप कोई काम का नहीं। आईसी ऑन बोर्ड इन्फिनिक्स स्मार्टफोन आईसी बोर्ड। और क्या है? Oppo A5 2020 मेन बिट में अब आ रहा है इसका A5 2020 6 साल बाद 5 साल तो हो ही गए और पीछे चल रही है टीम मजा नहीं आ रहा। इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो सब बोर्ड का तो कोई काम का नहीं। मोटरोला सिग्नेचर लैपटॉप यार एक चीज काम की है A325 बाकी तो ऐसे ही डाल दे यार। चलो थोड़ा वीवो हो के बड़े मॉडल कितने मॉडल तो पहुंच गया V50 तक पहुंच गई 60 V60 तक और अभी V30 का अपडेट नहीं आया। V सीधा 10 पे जा रहा है ना V20 V30 V40 डायरेक्ट नहीं V29 भी था ना V30 उसके बाद अभी तो सकती है है ना Vivo V सीरीज फोन। थोड़ा रिसर्च करते रहा करो यार पता होना जरूरी है। Vivo V 60 सीरीज फोन्स अब पता चलेगा ना। 91 V50 V40 60 तो ही नहीं आया 60 V50e V40e V30 29 V29 है ना V29 SE V30 Pro V30 V29 Pro V23 मतलब इसमें 30 के बाद 30 40 50 फिर क्या रखेगा ये 60 70 90 के बाद 100 V100 नहीं वी नहीं रखेगा वी के बाद क्या था यू वाई सीरीज शुरू होगी वाई सीरीज वाई ये सब सैमसंग को लेके करते हैं। सैमसंग ने S10 उसके बाद सीधा S20 है ना फिर उसके आईफोन ने भी S21 S22 भी निकाला S20 के बाद है 10 के बाद 20 निकाला फिर 21 हाँ मतलब इसने सीधा 19 20 नहीं लाया सीधा 20 21 23 24 25 ऐसा चल रहा है। तो कुछ अपडेट तो अच्छे भी है। इसमें क्या डाला था भाई सैमसंग जो बता रहा था वो कौन सा था? ये सीरीज S21 FE रजिस्टर्स पैड ये क्या था? मॉडल नंबर क्या है इसका? G990E
तो जी सीरीज में आता है ये G990 ये भाई। इसने फिर कहाँ डाली है? कोई अलग से ग्रुप बनाया टी सीरीज जे की टी सीरीज रजिस्टर्स वैल्यू ऑन बोर्ड तो है कहाँ इसमें रजिस्टर में H21FE G990 तो S सीरीज में जाके देखते हैं कभी S में S नीचे 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 और इसमें दिया होगा H21 नीचे ये FE ये था ना ये वाला है ना तो रजिस्टर्स वैल्यू ऑन पैड ये यहाँ डालनी है तो ये तो छोटा सा है चलो सही है। कभी कभी ये मिस हो जाते हैं सीपीयू का अक्सर काम करने में यूएमसी का काम करने में तो इनकी थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है कि रजिस्टर था कितने ओम्स का था कितना नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि कैपेसिटर से इतना फर्क नहीं पड़ता जितने फर्क इससे पड़ता है खराब होने से। तो ये अगर एक भी रजिस्टर उड़ गया तो कुछ ना कुछ फोन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिक्स को फिर जाने का। ये हो गया हमारा क्या डिस्प्ले कनेक्टर जैक है ना जिसको जे से प्रेजेंट किया जाता है जे फॉर जैक। अब इस पे जो डिस्प्ले हमारे आगे कनेक्ट होएगी वो इस पे कनेक्ट होएगी। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले का ग्राफिक नहीं आ रहा स्टेज 1 क्या रहेगा स्टेज 1 क्या है डिस्प्ले चेंज। अगर डिस्प्ले नहीं आती अगेन कोई दूसरी चेंज करके देखो लेकिन कोई भी नहीं आती तो हमारी बोर्ड की टेस्टिंग होती है। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे इसमें आगे हमारा एक बड़ी सी आईसी क्या है CPU फिर आगे इसमें एक हमारी PM है ना PM मतलब पावर मैनेजमेंट। फिर आ गई हमारी एक ग्राफिक आईसी ग्राफिक आईसी तो एक दो तीन चीजें मिलके ग्राफिक्स को चलाती है। इसमें से जो लाइन जाएगी उस लाइन का नाम होगा अंदर से VSN और दूसरी लाइन जो होगी वो होगी हमारी VSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। ये बजर डायोड मोड में भी मैंने लिखा था कि वोल्टेज के आगे अलग अलग नाम से जाना जाएगा। इसमें जो कुल वोल्टेज आएंगे वो आएंगे आपको 5 to 6 वोल्टेज के बीच में और ये हो गए माइनस के और ये जो वोल्टेज रहेंगे पॉजिटिव एन का मतलब निगेटिव ही रहेगा मतलब माइनस के वोल्टेज आएंगे और इसमें आएंगे 5 से 6 वोल्टेज प्लस मतलब पॉजिटिव। तो एक साइड उल्टे वोल्टेज देखने मिलेंगे मल्टीमीटर में और एक साइड सीधे वोल्टेज देखने मिलेंगे। और इसमें से जो लाइन जाएगी वो होगी 1 से 10 तक जो लाइन रहेगी उनको बोलते हैं हम MIPI में भी SCSI या और भी नामों से इनको जानी जाती है। ये लाइन होती है 1 से 10। कुछ फोनों में CPU के साथ साथ एक I2C भी लगता है। I2C मतलब उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो I2C की लाइन होती है 2 जिसमें नाम होते हैं SDA और SCN। ये 2 LCD को सेलेक्ट करने के लिए होती है। जैसे डेटा कहाँ पे भेजना है
तो ये I2C जो उस चीज को सेलेक्ट करती है और फिर उसमें डेटा ट्रांसफर होता है। अब आती है इसमें इसको रीसेट करने के लिए, तो एक लाइन हो जाएगी इसमें और क्या नाम से, RST, और एक हो जाएगी इनेबल के लिए, वो हो जाएगी हमारी सीपीयू से ही INT। मीपी की लाइन 1 से 10 तक कंफर्म रहेगी। इनमें HDHCL कुछ सीपीयू गए, जो कुछ सीपीयू की प्रोटोकॉल है उसमें मीपी की लाइन में ही I2C सेलेक्ट हो जाता है, तो ये हो भी सकती है और नहीं, लेकिन कुछ फोनों में इस तरीके की प्रोटोकॉल्स जो होती है मोस्टली ज्यादा करके यूज होती है। अब इसमें जो होगा HDMI और SCL में एक रहेगा पुल अप रजिस्टर, जिसकी एक साइड पे वोल्टेज हमारी पावर आईसी फुल वोल्टेज देगी, ये होगा 1.8 वोल्टेज। यही रजिस्टर्स हमारा इसमें भी कनेक्ट होगा, इसको भी पुल अप रजिस्टर देगी, जिसकी वैल्यूज मोस्टली होती है 2.2 किलो ओम्स। ये भी हमारा 2.2 किलो ओम्स का होता है। पुल अप रजिस्टर्स मतलब ये पावर्स देगा इस लाइंस को, उसके बाद ये पार्ट्स को सेलेक्ट करेगी जिस चीज में भी डेटा ट्रांसफर होना है। तो इस पे ये 1.8 वोल्टेज बनेंगे, फिर ये रजिस्टर्स काम करेंगे, उसके बाद इसका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 से 10 तक मीपी की लाइन रहेगी, एक INT रहेगी, एक RST रहेगी, HDHCL रहेगा जिसमें पुल अप रजिस्टर। ये रजिस्टर्स को पावर नहीं मिलेगी, ये रजिस्टर काम नहीं करेंगे, या रजिस्टर्स की वैल्यू खराब हो जाएगी तब भी ये काम नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो कंपलसरी वोल्टेज है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो है VSP VSN, क्योंकि इनमें पावर है। तो जिस चीज पे पावर होती है उस लाइन पे लोड ज्यादा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका ये है, और इसमें भी पावर है, उसके बाद ये है, और इसमें से फिर एक जाती है हमारी पावर आईसी से जो जाएगी एलसीडी पे डायरेक्ट, ये होगा VRAG 1.8 VRAG मतलब वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये 1.8 जैसे आप लॉक दबाओगे ये एलसीडी सेलेक्ट करेंगे, इसमें डेटा जाएगा, तो ये डेटा को सब शो कराने के लिए 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और प्लस VSN VSP ग्राफिक्स जो हमारी पिक्चर्स है उनको दिखाने के लिए, और उनको एक लाइन होगी VSN जो रीसेट करने, एक साइड से ग्राफिक जा रहा है दूसरी साइड से निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव, और जब जा रहा है तो पॉजिटिव वोल्टेज बनता है। क्या क्या बनता है, क्या कौन सी लाइन आती है? हाँ डायरेक्ट कहां से आती है? जैक से आती है, जैक से आती है, और पावर आईसी में जाती है, और पावर आईसी में ग्राफिक बनते हैं, है ना। ये लाइट से, ये ट्यूब लाइट से इसमें लाइट जाती है, और फिर इसमें से ट्रांसफार्मर पे जाती है, और उसके बाद सबके घर पे लाइट जाती है ना। सही है ना। और फिर बोलते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता, कभी तुमने समझाया ना, समझाया नहीं, और समझाया ना अभी तुमने, समझा दिया ना। अब तो समझ गए, पहले ट्यूबलाइट से लाइट बोर्ड में जाएगी, बोर्ड से फिर मेन डिग्गी जहाँ पे होगी मीटर, और उसमें से फिर कहाँ जाएगी ट्रांसफार्मर। हो गया दो है ना। सीपीयू की लाइन बता रहे वैसा ग्राफिक आता है। जैसे हम स्क्रीन का लॉक खोलेंगे, सेलेक्ट हो गया SCL HDA, डिस्प्ले के लिए ऑन होएगा, 1.8 इमीडिएटली बन जाएंगे, जस्ट नैनो सेकंड में काम होता है। इधर बटन दबाया और इधर आपके देखा होगा चलो। तो इधर जैसे लाइट का तार अटैच किया वैसे वो लाइट जल गई, है ना। तो इतना ये एक नैनो सेकंड में ये बनते हैं। जैसे आप पावर बटन दबाओगे और देखना उसमें मल्टीमीटर रखना, ये वोल्टेज बन जाएंगे VSN और VSP भी। तो
इमीडिएटली सिलेक्शन, फिर उसके बाद इनेबल पावर जाना सब स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप जैसे जैसे पिक्चर्स ऑन करोगे वीपी की लाइंस में वो डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। अब ये जो है हमारी, इसमें कुल बॉल होती है 15। 15 बॉल्स होती है और सीपीयू में तो बहुत बॉल होती है, लेकिन इसमें से जो इतनी 10 लाइन ये 4 ये इसके लिए रहेगी। अब इसमें जो ये आईसीज भी ऐसा काम नहीं करता, इसको भी तो पावर चाहिए, तभी तो ये 5 से 6 वोल्टेज है। अब इसके अंदर पावर ही नहीं है तो अभी जो मैंने लाइन इसमें आउटपुट किए, लेकिन इनपुट कहां से होंगे? पावर आईसीज में इनपुट होते हैं कौन से होते हैं? जीपीएच। वीपीएच कहां से आते हैं? चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी में कहां से आते हैं? वीबैट से, यानी कि बैटरी से पावर होके चार्जिंग में जाएगी और चार्जिंग से होके पावर आईसी में आएगी और पावर आईसी से फिर जो वोल्टेज उधर जाने रहेंगे वीरेक 1.8, ये सब फिक्स वोल्टेज जो होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब रेगुलरली उतने ही बनेंगे, ना कम ना ज्यादा। लेकिन वीपीएच कम ज्यादा हो सकती है, बैटरी कम होगी तो वीपीएच कम होगी, बैटरी चार्जिंग ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा बनेगी, लेकिन ये पावर आईसी उतने ही निकाल के जाएगी। अब इसको जो चाहिए 5 से 6 वोल्टेज है, तो यहाँ से जो लाइन आएगी वीपीएच से वो इसमें जाएगी, लेकिन किसके साथ कनेक्ट होके? किसके साथ कनेक्ट होके? क्या कोई किसके साथ? अल्ताफ बक कोयल, यानी कि इसको बक कोयल जो है हमारी बैटरी में कितने वोल्टेज होते हैं? 3.7 मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम 4.4 4.4। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बकॉइल। और बक कोयल का काम क्या है? कम करना, कम ज्यादा करना, कम ज्यादा। बक कोयल का काम क्या है? कम करना, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम या ज्यादा? ज्यादा, ज्यादा करना। और बूस्ट का? उसका भी ज्यादा ही रहेगा ना, ज्यादा है कम मिनिमम। उसका क्या है? अरे बुश का ज्यादा है, बक का कम। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बूस्ट बूस्ट कोयल, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा की जरूरत है। तो कितने यूएच की लगेगी ये? 10 4.7 एक सिंगल लगेगी, एक सिंगल कोयल लगेगी 4.7, क्योंकि वहां पे 5 से 6 वोल्टेज है। 10 माइक्रो हेनरी की वहां पे 20 से 24 वोल्टेज थे। हाँ 24 वोल्टेज, 24 वोल्टेज थे। यहाँ पे जो है 5 से 6 वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो लगेगी 4.7 बूस्ट कोयल लगेगी। कितनी बनेगी? 4.7 यूएच। ये बूस्ट करके देगी इसका, और इसको कौन से मिलेंगे? वीपीएच मिलेंगे। फिर ये बूस्ट करके देगी, उसके बाद ये 5 से 6 वोल्टेज आउटपुट देगी। एक और प्रॉब्लम्स इसमें जो इन्वॉल्व रहेगा वो रहेगा फिर सीपीयू भी। इसमें जो इन्वॉल्व रहेगा ग्राफिक्स सीपीयू भी इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ये मिल रहा है वीएसएन वीएसपी, ये सीपीयू ही इनेबल करेगा। इसमें एक आएगा हमारा ENN और एक आएगा ENP, इनेबल सिग्नल नेगेटिव, इनेबल सिग्नल पॉजिटिव। यानी कि जब ये लाइन काम करेगी तो ये इनेबल होगा और ये लाइन काम करेगी तो ये इनेबल होगा। जब डेटा जाना है पॉजिटिव और जब डेटा रीसेट करना है नेगेटिव। यानी कि दोनों ही काम हो रहा है, हम रनिंग कर रहे हैं तो दोनों ही लाइन ये चलती रहेगी, दोनों लाइन चलती रहेगी। लेकिन जब पिक्चर एक जगह रुकी हुई है तो प्लस, जब चल रही है कुछ भी चीज आप स्क्रॉल कर रहे हो तो एक साइड चल रही है एक साइड रीसेट हो रही, तो ये दोनों वोल्टेज एक नेगेटिव रीसेट कर रहा है और एक पॉजिटिव उसको भेज रहा है। तो ये दोनों वोल्टेज हमारे कब बनेंगे? जब ये सीपीयू उनको इनेबल करेगा। इनमें होता है दोनों के साथ 1.8 वोल्टेज, दोनों में 1.8 वोल्टेज। इनेबल सिग्नल्स जो देगी ये 1.8 वोल्टेज के साथ देगी। तो अब अगर हम टेस्टिंग स्टार्ट करें इसकी, ये इतनी लाइन हो गई जो पूरे ग्राफिक्स को मैनेज कर। मोस्ट लाइन अभी और भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम्स फाइंडिंग करने के लिए इसमें और भी लाइन होती है।
HDA SCL इसमें भी आता है, क्योंकि CPU इसको भी तो सेलेक्ट करेगा जब हम ग्राफिक के लिए करेंगे, लेकिन उनमें चलो प्रॉब्लम्स नहीं आती तो मेंशंस नहीं किया। तो क्या हर जब भी हम फोन्स को ऑन करते हैं तो I2C एक सिग्नल जनरेट करता है कि ये पावर बटन ऑन करने में कौन कौन सी चीज को एक्टिवेट करना है, तो उनका सेलेक्ट करता है। जैसे पावर बटन दबाया, ग्राफिक भी भेजना है, फिर ग्राफिक के वोल्टेज भी भेजने हैं, तो इनको भी सेलेक्ट करेगा, इसको भी सेलेक्ट करेगा। सबको I2C जो होती है प्रोटोकॉल, वो सेलेक्टिंग के लिए होती है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि प्रोटोकॉल्स बनाई गई, ये CM के लिए, ये PM के लिए, तो अब उस प्रोटोकॉल का नाम रहता है, जैसा यहाँ पे दिया है HDSCL, ऐसे उनके लिए होता है कि प्रोटोकॉल ये फॉलो करनी है। अब उसमें कितने कमांडर एक्टिव रहेंगे, कितने दायरे में रहेंगे, कितने आगे रहेंगे, कितने पीछे रहेंगे, वो सब एक प्रोटोकॉल्स के तहत हो। ये नहीं बोलते कि चल भाई तू आगे चल या तू पीछे चल, उनके लिए पहले से ही प्रोटोकॉल तय होती है कि प्रोटोकॉल ये फॉलो करनी है, प्रोटोकॉल ये फॉलो करनी है, प्रोटोकॉल ये जब DM सो रहे होंगे तो ये प्रोटोकॉल होगी, बाहर कितनी सिक्योरिटी रहेगी, है ना। जब काफिला यहाँ जाएगा तो कितने रहेंगे, या फिर ऐसे निकलेंगे, तो उनकी एक प्रोटोकॉल्स होती है, ना कि ये रहती है कि चलो भाई 10 8 7 चलना और 5 यहाँ रहना, है ना। क्या मुझे आफ्ताब भाई के साथ कितने देते? तो ये इसी तरीके से इसमें एक प्रोटोकॉल होती है कि जब हम पावर बटन दबाएंगे कौन कौन सी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होएगी, तो ये प्रोटोकॉल HDA SCL सेलेक्ट करते हैं। फिर हम और चीजें यूज करते हैं, फिर हम वाईफाई ऑन करते हैं, तो ये जैसे जैसे आप जो जो चीजों को ऑन करोगे वैसे वैसे वो प्रोटोकॉल एक्टिवेट होते हैं। तो इसके बोलते हैं हम HDA SCL, जो I2C बेस बोली जाती है, I2C प्रोटोकॉल, जिसका नाम दिया गया है I2C प्रोटोकॉल। तो इनका I2C प्रोटोकॉल्स में मतलब CPU सेलेक्ट करके देगा तब वो चीज चले, है ना। तो इसको भी HDA SCL रहेंगे, लेकिन अभी मेंशंस नहीं करता, नहीं तो ज्यादा बिजली पक जाएगी, है ना। उसको हम डायग्राम में और देख लेंगे। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे चेक करना है। हमने डिस्प्ले क्लियर कर ली, ओरिजिनल डाल दी, कुछ ग्राफिक नहीं आ रहा है, मार्केट के डाली कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो अब हम फोन में स्टार्ट कहाँ से करें? ग्राफिक से ही कर लो। ग्राफिक से? कौन से ग्राफिक से? ये जो ग्राफिक बनाया तुमने वो ये लगा उसको मल्टीमीटर। तो ये IC के अंदर मल्टीमीटर आ जाएगा? नहीं, लेकिन इसको चेंज करने से तो हमारा मेथड नंबर 1 सबसे पहले कूल टेस्टिंग, है ना। मेथड नंबर 1 सबसे पहले कूल टेस्टिंग। अब कूल टेस्टिंग कौन से मोड पे होती है? बजर एंड डायोड मोड। इसका मतलब बजर एंड डायोड पे हम क्या टेस्ट करेंगे कूल टेस्ट में? स्टेज 1 GR, जो सबसे पहले होगी हमारी GR, है ना। तो GR इसकी कौन सी लाइन पे कितनी आ रही है वो, और किस पे ऑयल है, किस पे माइनस है, किस पे प्लस है, वो हमारा एक मैंने आपको दिखाया था कि डायोड मोड ओपन करो, उसके अकॉर्डिंग उनकी GR वैल्यू मेंशन करो। अब GR में आपको दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो दो आएगी, या तो GR की जगह ऑयल तो लाइन ब्रेक, GR की जगह बीप तो लाइन शॉर्ट, है ना। तो ये आपका स्टेज 1 किस पे होगी GR चेक? जैक, यानी कि डिस्प्ले कनेक्टर, जिसको हम इंडियन बोलते हैं डिस्प्ले कनेक्टर, कंपनी उसको J से प्रेजेंट करती है, यानी कि जैक बोलती है, लेकिन हम इंडियन लोग उसको कनेक्टर बोलते हैं। सर अपना लाइन ब्रेक और शॉर्ट में क्या फर्क है? जैसे शॉर्ट मतलब माइनस के साथ मिल जाना, ब्रेक मतलब कट जाना, है ना। तो ब्रेक हो गई तो OL, और अगर शॉर्ट हो गई तो बीप में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर GR है तो मतलब लाइन ओके। अगर GR 300 है, 400 है और समथिंग GR आपकी 10 BC बची है, तो समझो माइनस की तरफ ज्यादा चली गई है ना, माइनस की तरफ ज्यादा चलेगी, यानी कि उसमें जब पावर आएगी तो वो शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर GR आपकी हमारी बहुत है और फिर हमें एकदम कम दिखा रही है 10 20 30, तो समझो वो माइनस की तरफ है, तो जैसे ही उसमें डेटा आएगा वो माइनस में ही चलेगी, तो वो लाइंस भी रॉन्ग में ही काउंट होएगी। तो बीप, ब्रेक, OL दिखाएगा, बीप आए तो शॉर्ट है, ये चीजों से हमें कंफर्म हो जाए। लेकिन हमें ओके GR
मिलती है। जो हमारे डायोड मोड में दी हुई है वो लगभग जीआर हमारी यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब जीआर क्या हो गई? ओके ओके। नेक्स्ट स्टेज का आइए, स्टेज नंबर 2। तो इसके लिए क्या होगा? हॉट टेस्टिंग। इसके लिए होएगा हॉट टेस्ट, है ना। फिर आ जाएगा हमारा हॉट टेस्ट। अब हॉट टेस्ट में क्या करेंगे हम? चार्जिंग हॉट टेस्ट में क्या करेंगे? ग्राफिक हमारे चार्जिंग लगाने पे, बैटरी लगाने पे बन जाते हैं? नहीं बनते? नहीं बनते, नहीं बनते। नहीं बनते। चालू करने के बाद बनेगा मोबाइल। तुम्हारा क्या ख्याल है? बनते। फाइनल डिसीजन अल्ताफ ने। बनते ही है। बनते ही है, पक्की बात, बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो फोन ऑन भले ही ना रहे लेकिन चार्जिंग परसेंटेज लोगो आता है। लोगो दिखता है। इसका मतलब ग्राफिक हमारे परसेंटेज किस में दिख रही है? डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले को इसका मतलब पावर्स मिल रही है, ग्राफिक आ रहे हैं तभी तो इसका मतलब ग्राफिक एक्टिवेट हो रहे हैं। भले ही फोन ऑन नहीं है, बाकी के प्रोटोकॉल एक्टिवेट नहीं हुई लेकिन ग्राफिक की प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गई है चार्जिंग लगाने से, है ना। तो इसमें ग्राफिक हमारे इनेबल हो जाते हैं बंद फोन में भी। अगर आप चाहे तो ऑन भी कर सकते हो और चाहिए तो आप बंद में, लेकिन बैटरी लगा के प्रोटोकॉल एक्टिवेट नहीं होगी। कब होगी? जब आप चार्जिंग लगाओगे तो हमारे ग्राफिक्स भी और लाइट भी दोनों इनेबल हो जाते हैं, जिससे हमें ग्राफिक भी दिखते हैं कि कितनी परसेंटेज है, सर्कल घूमता हुआ ये परसेंट, चलती हुई बैटरी अलग अलग है, किसी में ग्रीन ऐसा चलता है, किसी में परसेंटेज दिखती है, बीच में राउंड घूमता है। कुल मिला के वो हमारा ग्राफिक एक्टिवेट हो जाता है। होता है। तो आप उस कंडीशन में भी चेक कर सकते हो और चाहिए तो आप फोन बैटरी लगाओगे तो ऑन करना पड़ेगा। अगर चार्जिंग नहीं लगी, सिर्फ बैटरी लगा के एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि बैटरी जब हमारी लगी रहती है स्विच ऑफ ऑन में तब भी कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो ग्राफिक बनेगा, लेकिन वो चार्जिंग कुछ टाइम बाद चली जाती है। ग्राफिक चार्जिंग इंटरनली होती रहेगी स्विच ऑफ में, लेकिन ग्राफिक की प्रोटोकॉल डीएक्टिवेट हो जाती है। आप देखो चार्जिंग पे लगाओ कोई फोन, थोड़ा टाइम बाद वो लाइट डिस्प्ले की चली जाएगी। तो वो किसी में टाइम होता है 10 सेकंड, किसी में 15 सेकंड, किसी में 30 सेकंड, अलग अलग है। तो उस टाइम के अंदर अंदर आपको चेक करना होगा। अगर आप बाद में चेक करोगे तो जब तक डिस्प्ले चली गई होगी, बिकॉज कुछ दिख नहीं रहा हमें कुछ दिख नहीं रहा तो आइडिया भी नहीं है कि चली गई या नहीं। अगर दिखेगा तो पता चल जाती है कि अब ग्राफिक आ गया और अब ग्राफिक चलेगा, लेकिन यहाँ हमें अंधे में ही चेक करना है। तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हमारे जब नॉर्मल फोनों की हम चार्जिंग लगाते हैं जो स्विच ऑफ में, तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड तक ग्राफिक दिखाती है और उसके बाद ग्राफिक चले जाते हैं, है ना। या फिर ऑन करो, जैसे ही वाइब्रेट होएगा इमीडिएटली चेक करो, या जैसे ही आपने चार्जिंग लगाया वैसे ही चेक करो। तो सबसे पहले वोल्टेज जो आपको चेक करने हैं वो चेक करने हैं, फर्स्ट नंबर ये VSP, सेकंड नंबर ये और थर्ड नंबर ये तीनों वोल्टेज हमारे ग्राफिक के लिए बनना जरूरी है। इसमें कोई पावर्स नहीं है तो हम इसमें हॉट टेस्टिंग नहीं कर सकते। हॉट टेस्टिंग के लिए हमारे जो फाइनल देगी वो देगी VSP, VSN और 1.8। फिर हमें चेक करने हैं पुल अप रजिस्टर, अगर है तो, नहीं है तो इसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं। SDA 1.8 पुल अप रजिस्टर हो गया, ये चेक करना हमें। SDA पुल अप रजिस्टर पे अगर है तो, अगर नहीं है तो इसको कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये स्टेज आपने चेक किया, पुल के बाद हॉट। अगर ये वोल्टेज हमारा ब्रेक है तो इसका मतलब हमारा PMIC से प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि PMIC खराब है, हो सकता है PMIC से लीकेज हो, अगर खराब होती तो फोन डेड भी हो सकता था। तो खराब तो नहीं बोल सकते, हो सकता है GR इसमें आ रही हमारी लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, हो सकता है कनेक्शन लीकेज है, एक बार आप चेंज और रिफिक्स कर सकते हो। अदरवाइज यही पॉइंट खराब हुआ होगा अंदर से आईसीस का, तो फिर आपको ये रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो मोस्टली ये केसेस में ग्राफिक आईसीस के मैंने कभी पीएम तो चेंज नहीं किया, बहुत से ग्राफिक्स यूज चेंज किए लेकिन कभी पीएमआईसी मैंने चेंज नहीं किया। हाँ, ब्रेक जरूर हुई है या शॉर्ट जरूर हुई है, कैपेसिटर निकाल दिया या फिर जंपर मार के 1.8 वोल्टेज
दे दिया। इसके रिगार्डिंग मैंने ग्राफिक कई फोनों में सॉल्व किए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्टेड होगी, आप उनको एक बार देख सकते हो किस केस में मैंने क्या जंपर कहां से या फिर रिमूव किया है। तो बहुत सी मैंने पोस्ट इस तरीके की डाली है। इमरान हाँ सर। समझ गए। अब रूल नंबर 2, अगर